नमस्कार मित्रों। स्टडी टिप्स आईएएस में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं कुछ आज का जो लेक्चर है। बेसिकली आज की जो वीडियो है ना, ये प्लास्टिक कचरे पर होगी। ठीक है। क्या होता है, जैसे प्लास्टिक कचरा आज के समय पे ना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और क्योंकि हम जब बात करते हैं ना प्लास्टिक कचरे की, तो ये कहीं ना कहीं संबंधित किससे, जलवायु से संबंधित है। अब हम क्या देख रहे हैं, आज जलवायु परिवर्तन जो है वो बहुत व्यापक स्तर पर दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो ये बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे वर्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे गर्मी संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे सर्दी संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है, और भी अन्य प्रकार की जो समस्याएं वो उत्पन्न हो रही है, जो जलवायु से संबंधित होती है बेसिकली, जो हम जानते हैं। जैसे बाढ़ बहुत व्यापक स्तर पर दिखाई दे रही है, सुनामी, है ना। तो इस तरह की जो समस्या है ये कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो बेसिकली क्या है ना इसका, ये जो मैंने आर्टिकल लिया है, ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के संपादकीय पेज से लिया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है, ये प्लास्टिक कचरा के जो बढ़ता खतरा है वो क्यों बताया गया है। ये थाईलैंड क्या करता था, पहले आयात करता था कचरे को, किससे, अमेरिका, ब्रिटेन से, जापान से। लेकिन इसने क्या निर्णय लिया, इसने जनवरी 2025 को निर्णय ये लिया कि मैं इसको भाई पूर्ण पूर्ण रूप से अप्रतिबंधित या बंद कर दूंगा। किसको, जो आयात हो रहा है कचरा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, यानी कि विकसित राष्ट्रों से। इस व्यवस्था को क्या बोला जाता था, बेसिकली अपशिष्ट उपनिवेशवाद, यानी कि वेस्ट कॉलोनिज्म इसको बोला जाता था, है ना। यह बोला जाता है। तो अब देखो, ये तो एक विश्वव्यापी स्तर पर हमने ये बात की, है ना। ये बात तो हमने विश्वव्यापी उस स्तर पर देखी। लेकिन बेसिकली बात जो है वो ये है कि हमें भारत के संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है ना। क्योंकि हम, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में पॉवर्टी का स्तर भी लगभग 25% के पास है ना, रूरल एरियाज में। तो शिक्षा का स्तर भी बहुत अभी उस स्तर का है नहीं जिस स्तर का होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक जो अवसंरचना है उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं ही। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा भारत पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। तो क्या है ना दोस्तों, जैसे क्या हुआ, भारत ने 2018 में क्या करा था, जो कचरा का प्रतिबंध था ना, जो प्रबंध था उसको, मतलब कचरा का प्रबंध तो बना हुआ है ही, लेकिन 2018 में क्या हुआ, सरकार ने, भारत सरकार ने क्या करा कि जो प्लास्टिक कचरे का जो आया था ना, इस पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाने के बावजूद क्या हुआ, प्रतिबंध लगाने के बावजूद क्या हुआ, गैर कानूनी रूप से ये संचालित चलता रहा, व्यवस्था बनी रही। तो इसका परिणाम ये हुआ कि समस्या जो थी वो अभी बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैर कानूनी रूप से जब चीजें चल रही हैं तो समस्या तो बनी हुई ही है। तो वो चीज दिखाई देती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, इसका विकराल जो रूप दिखाई दे रहा है बेसिकली, है ना, जो एक व्यापक स्तर पर जो दिखाई देता है, वो क्या है, जैसे जल, मिट्टी, जलवायु, है ना, जल हो गया, मिट्टी हो गया, जलवायु, वायु प्रदूषण हो गया। तो इन सब से क्या हो रहा था, इन सब का प्रभाव ये पड़ रहा था भाई, कि जो कचरा है वो नदियों में, है ना, समुद्रों में, है ना, मिट्टी वगैरह में, इन सब में शामिल हो जा रहा था। अब देखो इससे क्या होता है, जब मान लो कचरा समुद्र में जाएगा, अब देखो जैसे इस बात को मैं ऐसे समझो, इस बात को मैं आप लोगों को ऐसे समझाना चाहूंगा। जैसे अब कचरा क्या हुआ, मान लीजिए कचरा, मान लीजिए जैसे ऐसे समझते, इंडिया की बात कर लेते हैं ना बेसिकली। तो ये मैं मान लेते हैं भाई, जैसे ही बन जाता है इसको देखता हूँ ठीक से बनाने की। जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, है ना। इसी से, इसी को उदाहरण लेते हैं भाई, जैसे बन जाए तो वैसे ठीक है। ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया। अब देखो क्या होगा, जैसे ये इंडिया का मैप है, अब यहाँ पर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और इधर भी समुद्र है। हम यहाँ पर हम जानते हैं कि ये सब जो एरिया है, हिमालय वाला एरिया है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए जैसे वेस्ट हुआ, अब वेस्ट का मैनेजमेंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो भी होगा वेस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, देखो एक बात ध्यान ये रखो दोस्तों, जो इसमें कचरा जो होता है ना, कचरे, जैसे हम जब बात करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की, है ना, तो इसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में
अभी हम इस पर वहीं पर आएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लगभग 20% अगर हम मान लें, जैसे मोटे तौर पर 100% अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो मीथेन जो है 120% रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। मतलब 20% ज्यादा मीथेन की भूमिका होती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है ना, जैसे कि जो मीथेन होती है, ये सूर्य के ताप को अवशोषित कर लेती है। तो उस क्षेत्र, विशेष क्षेत्र की क्या करती है, उस विशेष क्षेत्र की जो है गर्मी या ताप, उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। उस विशेष क्षेत्र की गर्मी या ताप बढ़ा देती है, वातावरण को गर्म कर देती है। तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी क्या होती है, वो, ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या दिखाई देगी, तो क्या होगा, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर मीथेन है। अब मीथेन क्या होगी, इस एरिया का क्या करेगी, गर्मी जो है उसको बढ़ा देगी। जब इसका गर्मी जो बढ़ा देगी, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो जाएगी उत्पन्न। ठीक है, वो वाली समस्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ का जब तापमान उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पर विषैले जो पदार्थ है वो भी निकलेंगे, जो समुद्र में जाकर मिलेंगे। अब यहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है, जो रहने वाला जन समुदाय है, वो प्रभावित होगा। तो एक तो यहाँ की गर्मी के तापमान के चलते इधर उधर जाना शुरू होगा। ठीक है, ये जो जन समुदाय है, ये उधर उधर जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ का जन समुदाय का खाना पीना रहन सहन वो अलग है। यहाँ का जो जन समुदाय है उसका खाना पीना एंड रहन सहन, यानी कि एक रूप में अगर हम कहें संस्कृति, यहाँ के अलग है। तो ओबियसली, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो भारत है, उसमें सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, राजनीतिक विविधता, मतलब कई रूपों में विविधताएं दिखाई देती हैं। अब सांस्कृतिक विविधता भी है। जब सांस्कृतिक विविधता है, तो यहाँ के लोगों की अलग संस्कृति, यहाँ के लोगों की अलग संस्कृति। जब यहाँ पर जाएंगे, तो इनके मध्य परस्पर क्या होंगे, परस्पर संघर्ष भी होगा। किस चीज को लेकर, जो इनकी संस्कृतियां उनको लेकर। जैसे कि हमने देखा था ना इतिहास में, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर, इस मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हो रहे थे कि लोग अलग होने की बात कर रहे थे कि भाई हमें जो है अलग बनाओ, हमारी जो भाषा अलग है, ये वो सब चीजें, इस तरह की बातें हो रही थी। तो वो चीज यहाँ पर हो रही है, जैसे हरियाणा पंजाब का मामला बना रहता है। इस तरह की चीजें हैं, मतलब आमतौर पर जो दिखाई देती है, नदी जल विवाद जैसी चीजें दिखाई देती है ना। तो वो भूगोलिक स्तर पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम सामाजिक स्तर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो संघर्ष होने का, तो सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, है ना। जब यहाँ पर सामाजिक चुनौतियां दिखाई देंगी, तो बेसिकली क्या होगा, जब भी जो सामाजिक चुनौतियां वो दिखाई देंगी, तो इसका परिणाम ये होगा कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, वो और ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर, क्योंकि हमने बोला तापमान बढ़ेगा, तो यहाँ का जो बाढ़ जैसी व्यवस्था है वो बन जाएंगी। तो यहाँ पर जो प्रजातियां वगैरह हैं, उन पर संकट आ जाएगा। तो जलवायु जो व्यवस्था है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्या है, वो और क्या होंगी, वो और विकराल रूप ले लेंगी। तो ये समस्या क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। हमने क्या बोला कि मीथेन के होने से, ये एकमात्र जो इस विश्व के होने से कितने प्रकार की सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जलवायु स्तर पर, प्रजाति के स्तर पर, पढ़ने वाली स्तर पर क्या हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमने देखा। तो इस तरह की क्या होती है, बेसिकली समस्या होती है। जब मैंने अभी बात की थी, जैसे कि किस कारण जो प्लास्टिक कचरा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो वो ये बात यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो फेफड़ों की जैसे बीमारियां हैं, ये भी हो जाती है छोटे बच्चों में, और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा होगी। त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे ऊपर हेल्थ इफेक्ट भी होगा। जब हेल्थ इफेक्ट होगा, तो हमारे ऊपर जो अ, आर्थिक बोझ है वो बना हुआ है पह- पहले से ही, तो वो और क्या होगा, और ज्यादा बन जाएगा। और क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और उसका जो है, अभी हम उस स्तर पर व्यवस्था नहीं कर पाए जिस स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो चीज दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, जो अनौपचारिक रूप से कचरा उत्पन्न मतलब उत्पन्न नहीं, जो उठाने वाले लोग हैं, तो वहां पर समस्या होगी। देखो, अनौपचारिक रूप से कौन कचरा उठाता है,
इस जैसे बच्चे कचरा उठाते हैं अनौपचारिक रूप से, है ना। अब ये देखो ना, इनकी इनके हाथ पैर देखो, इनके हाथ पैर देखो, ये है ना, इनके फेस देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, कोई भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट नहीं है इनके पास, जिससे, अब देखो ऐसा है जैसे कि किसी अच्छे स्तर पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत स्वस्थ जगह है, जहाँ पर कुछ भी इशू क्रिएट होने वाले नहीं है, जो आराम से अपना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे भारत के लोगों में क्या मानसिकता है कि अगर गिलास ब्लू डिब्बे में डालना तो ब्लू डिब्बे में डालकर वो ऑर्गेनिक में डाल देते हैं। अब इसको नहीं पता कि इसमें कोई कांच का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी खाना खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से भी खाना खाते हैं। तो क्या होगा, अब जैसे ये बच्ची, अब इस खाना, छोटा सा टुकड़ा जो कांच का, जो इसके पेट में गया, अब जब वो उसके पेट में जाएगा तो आपको लगता है कि बचने की संभावना इसकी ज्यादा होगी? नहीं, इसकी बचने की संभावना नगण्य होगी। और कुछ जन समुदाय ये बोलेगा, जो इसके यहाँ पर रहने वाला होगा, जो इसकी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इनकी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, कि भाई ईश्वर ने जो है इनके नाम में या इनके रूप में सिर्फ नाम मात्र की धड़कन या जितनी सांसें थी उतनी गिन के दी है, उस तरह की बातें होंगी। अब उस बेवकूफ को नहीं पता कि इसका बेसिकली रूट क्या है, इसकी जड़ कहाँ पर क्रिएट हो रही है। जो हम जैसे लोग कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था को बिगाड़ के क्या करते हैं, खड़ी करते हैं। तो मैं सभी लोगों से आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज कृपया करके इस पर ध्यान दिया करें कि किस में पेपर डालने हैं, किस में गिलास डालने हैं, किस में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालना है और किस में प्लास्टिक प्रोडक्ट डालना है। में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक को पेपर वाले में डाल देते हैं, फिर कल को समस्याएं खड़ी हो जाती है। और फिर इन जैसे लोगों की, बच्चों की क्या होता है, जीवन संकट में आ जाता है। इनका जीवन संकट में आने का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं हम रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हम जब हिंदू समुदाय हम क्या कहते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पाप नाम की एक बात की जाती है। तो पाप ये भी तो कहीं ना कहीं पाप है, जो हम इनडायरेक्टली एक इस बच्चे को मारे। एक तो होता है कि तुमने सामने किसी को डायरेक्ट मारा, और एक होता है हम इनडायरेक्टली किसी बच्चे को मार रहे हैं। तो मार तो दोनों ही रहे हैं ना, तो पाप तो दोनों को मिलेगा, तो पाप के तो दोनों सहभागी है। तो वाली बात यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। लेकिन इस तरह का व्यापक ज्ञान या व्यापक समझ लोगों में बहुत कम होती है, या व्यापक स्तर पर चीजों को देखने की समझ बहुत कम होती है, जिसका परिणाम ये होता है, कई प्रकार की जो समस्या है वो क्रिएट या खड़ी हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। बात यहाँ पर है जो बहुत बेकार रूप दिखाई देती है। अब देखो, सरकार ने भी कई प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, जो नियम था 2016, वो भी क्रिएट करा, फिर 21 में संशोधन भी करा था। लेकिन कुछ नहीं हो पाया जब तक जन सहभागिता सुनिश्चित न हो। जन सहभागिता कैसे सुनिश्चित होगी, जैसे कि मैंने बोला कि ये इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दो, तो क्योंकि जन सहभागिता जो कि वो सुनिश्चित होगी, तो ये चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब देखो ना, इन पर कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, इन पर कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है। और ये देखो ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये प्रोटेक्शन यूज की हुई है ना। इन लोगों ने प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जो है वो यूज किया हुआ है ना। तो वो चीज होती है जो बेसिकली हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने देखा कि इंडिया मोटे तौर पर क्या करता है, आपको 80%, ये सॉरी 18% जो है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका जनरेट करता है, जिसमें से 12% जो है किसका, ग्लोबल म्युनिसिपल वेस्ट जनरेशन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार क्या होता है, जो TERI के अनुसार लगभग इंडिया जनरेट करता 62 मिलियन टन वेस्ट। बट लेकिन क्या होता है, 43 मिलियन जो है सिर्फ कलेक्ट कर पाता है, और जिसमें 70% है, जो 43 मिलियन है इसका 70% है जो कलेक्ट कर पाता है, जिसमें से 12 मिलियन टन तो हम ट्रीटेड कर उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन 31 मिलियन जो टन है जिसको डंप हो जाता है, जिसका पता नहीं उसको कहाँ डालना है, क्या करना, पता ही नहीं चलता, तो वो व्यवस्था हो जाती है आंकड़ों के रूप में, ठीक है। फिर हम जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे सबसे ज्यादा बदलाव या एक बढ़ने की संभावना है, तो लगभग ये 165 मिलियन टन जो 2030 में होने की तक की संभावना है। किसकी वजह से, कंजप्शन पैटर्न की वजह से, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इस एस्टिमेट अर्बन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन। तो वो चीज हमें दिखाई देने वाली है कहीं ना कहीं 2030 तक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू
रिसेंट रिपोर्ट जो लगभग 45.7% क्या है, पॉवर्टी में लोग जी रहे हैं। और थर्ड कहाँ पर, रूरल एरियाज में, ठीक है। और 13.7% जो है पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रही है, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। तो ये डाटा है पॉवर्टी का। अब मान लीजिए जब हम इस स्तर पर काम करेंगे तो क्या हमें नहीं लगता कि इन बच्चों की जो पॉवर्टी रेशियो है वो डाउन होगा, इन बच्चों का पॉवर्टी रेशियो डाउन होगा ना, जब हम इस तरह की व्यवस्थाओं में अपना क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पॉवर्टी को भी कहीं ना कहीं कम करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर क्या होगी, देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं ना, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी दिल्ली में, लगभग 2024 में ये टिप्पणी की थी कि कंसर्न है ना, लगभग 3,800 टन जो अनट्रीटेड वेस्ट है, मतलब नेशनल कैपिटल का जो है मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। ये आपने बात की। अब ये क्या है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मेट्रो सिटीज में हो रही लैक ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन की एक समझ की वजह से, लैक ऑफ रेगुलर वेस्ट कलेक्शन की समस्या है ना, उसकी वजह से भी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ डंपिंग साइट, तो प्रॉब्लम डंपिंग साइट की हमने वो बोला था ना, लगभग कितना था, 16 में कितना था ये, कितना था, ये गया 31 मिलियन टन जो है डंप, जिसका पता ही नहीं चल रहा। तो ये क्या कह रहा है, जो 31 मिलियन जो डंप है, इस पर हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डंपिंग साइड तो 31 जो मिलियन है, ये व्यवस्था हो पाएगी, है ना। तो वो चीज है। और फिर लैक ऑफ डाटा मैकेनिज्म, कलेक्शन मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो मतलब कई स्तरों पर हम क्या देखते हैं, बेसिकली वो समस्या बना हुआ है ना। तो प्लास्टिक कचरे से जो बढ़ता खतरा है, ये आर्टिकल समझाना चाहता था, जो अपने मूलभूत बातों पर चर्चा की, जिसमें जो भी मूलभूत समस्याएं थी, जो भी मूलभूत बातें थी, उस पर हमने देखा, और कुछ हमने अपने खुद के इनपुट्स डाले, और कुछ गवर्नमेंट के डाटा वगैरह कलेक्ट करके इस पर चर्चा की, है ना। तो लेकिन हाँ, बस ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कि जो ये येलो क्या कहते हैं, येलो बॉक्स जहाँ भी होगा, ब्लू बॉक्स जहाँ भी होगा, ग्रीन बॉक्स जहाँ भी होगा, प्लास्टिक बॉक्स जहाँ भी होगा, सॉरी रेड बॉक्स जहाँ भी होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इन पर लिखवा नहीं होता कि यहाँ पर प्लास्टिक डालनी है, ऑर्गेनिक डालना है, ग्लास डालना है, और ये डालना है, क्या कहते हैं, पेपर वगैरह डालने हैं। कभी कभी इन पर लिखवा नहीं होता, इन पर जो लिखवा नहीं होती, ये चीजें मेंशन नहीं होती। तो इससे क्या होता है, थोड़ा समस्या होती है। लेकिन जैसे अपनों को याद रखना चाहिए कि येलो में, जब हम ये याद रख सकते हैं कि हमारी वाइफ की मैरिज डेट कब है, हम ये याद रख सकते हैं कि रोज डे और वैलेंटाइन, जो भी डे आते हैं, जब हम ये सब याद रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक नागरिक के रूप में रेस्पॉन्स, जैसे हमने आर्टिकल 51 में कहा, ए में, कि नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि भाई हमें ये सब चीजें सुरक्षित रखनी है। तो हमें ये बातें पता होना चाहिए ना, कि भाई किसमें येलो वाला में क्या प्रोडक्ट जाएगा, ब्लू में क्या प्रोडक्ट जाएगा, ग्रीन में क्या प्रोडक्ट जाएगा, रेड में क्या जाएगा। तो इस तरह से हम अपने खुद की सुविधा अनुसार चीजों को याद करके चीजें रख सकते हैं। मैंने खुद देखा है, व्यक्तिगत मैंने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर मैंने कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई फला व्यक्ति ट्रेन में बैठकर खा रहा है, कुछ भी मान लो केला खा रहा है, तो उस व्यक्ति ने क्या करा, देखो कैसे समस्या बेसिकली खड़ी होती है, और फिर कुछ लोग किस तरह की चीजों को बोलते हैं। देखो मैं भी बताऊँ, अगर इस बात को, बहुत मतलब साधारण बात है, अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आई, तो शायद मुझे लगता है कि जो भी मैंने चीजें समझाई है, शायद इसमें से कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपको समझ में आई हो, है ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे इस बात को मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। व्यक्ति है जिसने ट्रेन में क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति है जो ट्रेन में क्या कर रहा है, यहाँ पर खाना खा रहा है। अब खाना खा रहा है, जैसे मान लीजिए केला खाता है वो, अब जैसे वो व्यक्ति केला, संतरा, अनार जो भी खा रहा है, वो बंदा खाता है। अब उसके छिक्कल क्या होता है, उसके छिक्कल को क्या करता है, उस पटरी पर फेंक देता है। अब मान लीजिए उसने इस पटरी पर फेंका, अब इस पटरी पर उसने शिक्कल फेंक दिया। अब मान लीजिए एक तो रेलवे स्टेशन में फेंका, और एक ट्रेन चलती हुई आ रही है वहां पर फेंका, यानी कि कोई यहाँ पर ये जंगल है ना, तो वो चीजें यहाँ पर जंगल वगैरह है, तो यहाँ पर ये फेंक दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जंगल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जानवर भी होंगे, तो जानवर होंगे तो जाहिर सी बात है, जानवर जब पता चलेगा जानवरों को कि यहाँ पर पन्नी पोली में कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, तो वो यहाँ पर खाने के लिए आएंगे इनको, और यहाँ भी खाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर खाने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर देखो व्यवस्था बिगड़ेगी, एक तो ये समस्या खड़ी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब ये जानवर यहाँ पर, तो व्यवस्था बिगड़ गई, यहाँ पर तो मैनेज कर लेगा व्यक्ति, और तो व्यक्ति नहीं है, ये तो जंगल है, ये तो पूरा जंगल है, यहाँ पर कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो ये जानवर जब यहाँ पर खाने के लिए जाएगा, एक जानवर होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, जो भी जानवर होगा, जब ये खाने के लिए जाएगा, तो यहाँ पर उसकी
जिसको कहते हैं ना, अप्रत्याश रूप से मृत्यु हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब मर जाएगा, कब कट के मर जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो इस तरह की समस्या यहाँ पर जब खड़ी होगी, तो ये व्यक्ति ने क्या करा, यहाँ पर उस छिक्कल को फेंका, ये उस खाने को फेंका। लेकिन उस जानवर को तो पता है कि यहाँ पर खाना पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जानवरों का माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगता है एक समय बाद। तो जब वहां पर खाने जाएगा, तो और ट्रेन आ रही है फला इधर से, तो उसको काट के या मार के चली जाएगी। हालांकि कोशिश होती है, जो ट्रेन संचालक चालक होता है उसको मालूम होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई जानवर हो, तो वो कोशिश करता है हल्के हल्के चलाने की। जिसमें ट्रेन में बैठे कुछ लोग कहते हैं यार कैसे ट्रेन चला रहा है, कितनी बेकार ट्रेन चला रहा है। ये वही लोग होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि कल को उन्होंने छिक्कल फेंका था, कल को उन्होंने खाना फेंका था, और उस खाने की वजह से उस ट्रेन चालक को हल्की ट्रेन चलानी पड़ रही कहीं ना कहीं, और जिसका परिणाम ये हो रहा है बावजूद इसके होने की वजह से उस खाना फेंकने वाले की वजह से उस जानवर की हत्या हो जा रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या पाप ही तो है। तो इसका क्या दंड होगा यार, इसको क्या तुम बोलोगे, है ना। तो ये इनडायरेक्टली इसका कोई, इसके कोई काउंटिंग नहीं है, इसको कोई मालूम ही नहीं। यहाँ पर नहीं, भावनात्मक रूप से चीजें हैं। तो हम यूट्यूब पर देखते हैं, फला यूट्यूब बना के डालता कि कोई जानवरों का भी ध्यान रखा करो। जानवरों का ध्यान तो कहाँ से रखने की जरूरत है, रूट को समझो ना, जो रूट है, जो जड़ है उसको समझो ना, कि जड़ बेसिकली कहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है। चलो ठीक है, ट्रेन हल्के चलाओ, ठीक है बाइक हल्के चलाओ, ठीक है कार हल्के हल्के चलाओ, कोई भी बड़ा वाहन है उसको हल्के चलाओ, अच्छी बात है। अब एक्सप्रेस वे वहां पर हल्का थोड़ी चलेगा, वहां पर तो उसी एक्सप्रेस वे के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, जहाँ पर 90 से 100 की स्पीड पास स्पीड होगी। तो वो चीज ध्यान में रखने वाली बात है ना। अगर आप लोग इस बात को ये कहोगे कि ऐसा होना चाहिए बेसिकली, कि उनको हल्के चलाना चाहिए, लेकिन रूट को समझो ना, कि तुम उस व्यवस्था को कैसे बिगाड़ लो, वो चीज समझने वाली बात है ना। अब इस लोग भी जाएंगे, जैसे कि जो मैंने बोला ना, और इन्फॉर्मल सेक्टर में जैसे काम कर रहे हैं ये बच्चे, अब ये जाएगा बटोरने के लिए, बटोरने भी जाएगा ऐसे सेक्टर में, तो इसको भी संभावना है कि ये भी नहीं कट जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सो भी जाते हैं थक कर। तो वो चीजें होती है, मतलब इस तरह की समस्याएं बहुत सारी जो खड़ी होती है, जो हमें पता होना चाहिए, सिर्फ एक किसकी वजह से, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि कृपया करके प्लीज कैसा ना करें, ऐसा ना करें, कि इसका ध्यान रखें कि किसमें क्या प्रोडक्ट डालना। दूसरी चीज, कहीं पर भी कुछ भी ना फेंके, सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन का ही यूज करें कोई भी प्रोडक्ट फेंकें जब। कम से कम सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रैक पर फेंकने से अच्छा है कि कम, अगर मान लीजिए ये इसमें पेपर डालने का, तो इसमें प्लास्टिक ही डाल दो भाई। कम से कम नीचे फेंकने से अच्छा है इसमें प्लास्टिक ही डाल दो, कहीं मत देखो, कुछ मत देखो, कुछ मत समझो, कम से कम इसमें वो ही डाल दो। कम से कम वो तो ठीक रहेगा ना, कुछ तो जो समस्या है वो तो खत्म होंगी। तो वो चीज होनी चाहिए। तो खैर ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।